की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। यह आपका पार्ट 8 वीडियो चैप्टर का पार्ट 8 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे है और प्रश्नावली है आपका 5.3। क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 कहां तक AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यानी AN का मान यहाँ दिया हुआ है तो आपको इसको दर्शाना है कि ये AP बनेगा A1 A2 A3 जब इसमें से प्राप्त करेंगे तो ठीक है। और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है ना, इसमें AN का मान दिया है 3 + 4N और यहाँ कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 कहां तक AN से एक AP बनती है। कहना है मतलब इसका प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे कुछ पद निकालने और दिखाना है कि वो AP के फॉर्म में है। समझ ना? तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे एक काम करिए, n के जगह पहले 1 रख दीजिए तो 3 + 4 × 1 तो 3 + 4 × 4 4 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा। A2 निकालना है तो हो जाएगा 3 + 4 × 2। n के जगह आपकी बार 2 रख दिए हैं तो 3 प्लस कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 8 3 कितना हो गया? 11। अच्छा चलिए A3 निकाल दीजिए तो 3 + 4 × 3 यानी हो जाएगा 3 + 4 3 12 12 3 15। तो यहाँ से A1 A2 A3 आ गया ना। अच्छा इसको चेक कर लेना है कि AP में है कि नहीं। तो D बराबर आप चेक कर लीजिए A2 - A1 है ना, या हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, D बराबर A3 - A2। अगर दोनों स्थिति में D का मान सेम रहा तो हो जाएगा AP में। 11 - 7 यहाँ आ गया 4। अच्छा यहाँ निकालिएगा तो होगा 15 - 11 यहाँ भी आ गया 4। तो दोनों क्रम में सेम आ रहा है तो यहाँ से आपका क्या साबित हो गया? इसलिए ये जो 7 11 15 ये सब जो आ रहे हैं क्या है? AP में है, AP में है। तो क्या करना था? तो इसमें अब क्या करना है? प्रथम 15 पदों के योग भी ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसके प्रथम 15 पदों का योग निकाल देते हैं। तो यहाँ A बराबर तो 7 है और D बराबर आपका 4 आया है, ठीक है। और प्रथम 15 पदों का योग यानी कि N का मान 15 है, यहाँ आपको निकालना है S15 का मान, ठीक है। S15 का मान क्या होगा ये निकालना है। तो आप तो फॉर्मूला जानते हैं, SN बराबर होता है N/2 ब्रैकेट के अंदर 2A + N - 1 × D है ना। तो यहाँ मान को रख देते हैं सबको। चलिए तो N के जगह 15 रखिएगा तो इधर हो जाएगा S15 बराबर में 15/2 ब्रैकेट में 2A यानी 2 × 7 + N N की जगह पे क्या है? तो यहाँ पे 15 - 1 और D की जगह पे कितना है आपका? 4 है। 15/2 ब्रैकेट में 7 दूना 14 यहाँ घटाएंगे तो 15 में से 1 जाएगा, 15 में से 1 जाएगा 14 14 चौका कितना जाएगा? 56 आ जाएगा। यानी 15/2 और गुना में इन दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 70। इससे इसको काट देते हैं 35 बार में ना, तो 35 में 15 से गुना कर दीजिए तो 35 में 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 525। यानी कि 15 पदों का योग जो आ गया, प्रथम 15 पदों का योग 525 हो गया। इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर जो है ना वो दिया हुआ है AN बराबर में 9 - 5N। तो A1 निकालिए पहले 9 - 5 × 1 N की जगह 1 रख दिए तो 9 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 4। चलिए A2 निकालिए यानी कि 9 - 5 × 2 जहां जाए N है वहां 2 कर दिए तो 9 माइनस कितना हो जाएगा? 10 बराबर में माइनस का 1। चलिए फिर A3 निकालिए तो A3 बराबर हो जाएगा 9 - 5 × 3, समझ गए ना, आपकी बार 3 रख दिया बराबर 9 - 15, ठीक है। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा यहाँ से माइनस का 6, ठीक है। इतना चेक करना है कि AP में हो रहा है कि नहीं, तो वही आप लगा दीजिए D बराबर A2 - A1 या A3 - A2, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं D के मान के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 - 4 यानी कि यहाँ माइनस का 5 आ गया और यहाँ रखते हैं -6 -1 यानी कि -6 और माइनस में +1 यानी कि आ जाएगा यहाँ भी -5। तो दोनों जगह D का मान सेम आ गया ना, इसलिए 4
माइनस ये जो दिया गया है किसमें है, एपी में है, एपी में है। तो इसमें प्रथम 15 पदों के योग भी निकालने हैं, तो ए तो बराबर 4 है और डी बराबर आपका आ रहा है माइनस का 5। अच्छा, और प्रथम 15 पदों का योग यानी कि इनका मान यहाँ 15 दिया है, आपको निकालना है एस 15 बराबर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मूला तो जानते ही, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए एस 15 इनकी जगह 15 दिए, 15/2 ब्रैकेट के अंदर 2a यानी ये की जगह पे आपका 4 है प्लस 15 माइनस 1 और डी की जगह है माइनस का 5 बराबर है ना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 15/2 ब्रैकेट में 4 दूना कितना हो जाएगा 8। देखिए यहाँ घटाइएगा 14, 14 में माइनस 5 से गुना होगा तो माइनस का 70 कर दे, क्या हो जाएगा ना। चलिए 15/2 गुना में ये देखिए यहाँ घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 62, ठीक है, माइनस का 62 हो जाएगा। इसको इसके काट देते हैं, माइनस का 31 आ गया। अब 15 में 31 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा माइनस का 465। प्रथम 15 पदों का योग क्या गया माइनस का 465। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी कि एस एन का मान दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, फिर आया कह रहा है तो इसका प्रथम पद यानी अर्थात S1 भी निकाल सकते हैं, S1 भी प्रथम पद ही होगा। प्रथम एक पदों का योग तो प्रथम पद एक ही आएगा ना, तो प्रथम पद यानी A1 निकालिए या S1 निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रथम 2 पदों का योग, ठीक है, प्रथम 2 पदों का योग। फिर दूसरा पद क्या होगा इसका, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद निकाला। देखिए क्या क्या निकाला, प्रथम पद यानी A1 कहिए या S1 कहिए, एक ही बात होगा दोनों के लिए। A1 भी निकालना है, प्रथम 2 पदों का योग यानी कि S2 निकालना है, ठीक है। फिर दूसरा पद यानी कि A2 निकालना है। फिर इसी प्रकार तीसरा पद यानी कि आपको A3 भी निकालना है। 10वां पद यानी A10 भी निकालना है और nवां पद यानी AN भी निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग AN से ही शुरुआत करते हैं, बाकी सब फिर निकलते जाएगा। चलिए याद होना चाहिए, यहाँ आपका क्वेश्चन में एसएन दिया है तो आपको एन निकालने के लिए फॉर्मूला बताए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको एस एन माइनस 1 का मान निकालना होगा। तो एस एन माइनस 1 का मान कहां से आएगा, तो जहां जहां इस एस एन में एन है वहां एन माइनस 1 कर देंगे। यहाँ एन माइनस 1 हो गया तो बराबर के उधर बिफोर ब्रैकेट में एन की जगह क्या देगा एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4n माइनस 4 यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से एस एन माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 2n और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एस एन माइनस 1 बराबर में देखिए माइनस का n स्क्वायर है, ये 4 और 2 6n हो जाएगा और ये देखिए माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग मान निकालते हैं an का। तो चूंकि यह फॉर्मूला बता रखे आपको, याद है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला फिर से याद दिला दे कि an बराबर होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, याद है। अब चलिए तो इसी को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, यानी यहां से अब आपका आ जाएगा ए एन बराबर में एस एन का मान क्या है, तो एस एन का मान ये है 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस एस एन माइनस 1 का मान यही ना है, तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5। चलिए अब ब्रैकेट हटाते हैं, यहाँ से n का मान प्राप्त होगा, तो an बराबर हो जाएगा 4n माइनस का n स्क्वायर, यहाँ सबका साइन बदल जाएगा, हो जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस का 6n और प्लस का 5। देखिए यहाँ n स्क्वायर कट गया तो यहाँ से an बराबर, यहाँ देखिए ये 5 बच गया, 5 बच गया। अब 4n यहाँ प्लस का माइनस का 6n है तो क्या आ जाएगा माइनस का 2n। तो यहाँ से an का मान जो निकालना था वो आ गया 5 माइनस 2n, समझ रहे ना। यहाँ से ये 5 है आपका 5 माइनस 2n an का मान आ गया। और क्या क्या निकालना है यहाँ पे, चलिए शुरू से देख लीजिए। यहाँ पे पहला पद, पहले 2 पदों का योग, दूसरा पद, तीसरा पद और 10वां पद, बाकी सब तो निकल गया ना। चलिए ये निकल गया तो अब चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं।
n बराबर 1 पर, या n की जगह 1 रखिएगा तो a1 बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 गुना 1, है ना, यानी कि 5 माइनस 2, यानी कि यहाँ से आ गया 3। समझ गए ना, यानी कि यहाँ से प्रथम पद जो आ गया वो 3 आ गया। फिर प्रथम दो पदों का योग, तो दो पदों का योग निकालना है। तो चूंकि आपके पास दिया हुआ है एस एन का मान, क्या दिया है, तो एस एन का मान दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रथम दो पदों का योग है, तो इस वाले में रखेंगे ना, योग वाले में रखेंगे, तो इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि हमें योग निकालना है। तो n बराबर यहाँ अब 2 रखेंगे, तो S2 बराबर आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 दूना कितना होगा 8 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका 4। तो प्रथम दो पदों का योग आ गया 4। अब इसके बाद आपको निकालना है दूसरा पद, तीसरा पद और 10वां पद। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे an बराबर हम लोग निकाले हैं 5 माइनस 2, यानी यहाँ निकाले हैं ना यहाँ पे। चलिए तो इसी में रख देते तो आ जाएगा। पहले क्या रखेंगे, n बराबर 2 पर, क्योंकि हमें दूसरा पद भी निकालना है। चलिए तो दूसरा पद निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा a2 बराबर 5 माइनस 2 गुना 2, यानी 5 माइनस में 4, घट के आ गया 1, यानी कि इसका दूसरा पद क्या आ गया 1 आ गया। अब निकालना आपको तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि n बराबर 3 पर, यहाँ 3 रख देंगे, तो a3 बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 गुना 3, यानी कि 5 और माइनस में 6, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका तीसरा पद जो हो गया माइनस का 1 आ गया। समझ में आया। अब आपको 10वां पद भी निकालना है, 10वां पद भी निकालना है, तो n बराबर 10 पर, तो यहाँ से हो जाएगा a10 बराबर में 5 माइनस 2 गुना 10, यानी 5 माइनस 20, यानी कि यहाँ से आ गया माइनस का 15। तो सारे पद निकल आए जो जो निकालने थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो लिखेंगे 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं 6 से भाग लगने वाले धनात्मक पूर्णांक, है ना। तो शुरू से शुरू करेंगे तो पहला होगा 6, है ना, फिर आपका क्या होगा 12, फिर 18, ऐसे ये कहां तक ले जाना है 40 धन पूर्णांक लेना है, यानी यहां लिख सकते हैं 40 पदों तक, है ना, 40 पदों तक लेना है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं a बराबर है आपका 6, d बराबर आप कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1, यानी d बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6, यानी कि d बराबर आ जाएगा 6, और n बराबर 40 दिया है, और इन 40 धन पूर्णांक का योग यानी कि s40 निकालना है। तो आपको फॉर्मूला याद है कि Sn बराबर होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना होता है। तो n के जगह कितना रखना है 40 ना, तो S40 बराबर हो जाएगा 40 बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a यानी कि 2 गुना 6 प्लस n का मान है आपके पास 40 माइनस 1 और d का मान है आपके पास 6। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कट सकता है ना, तो यहाँ काट दीजिए, ये कट जाएगा कितना बार में 20 बार में, तो 20 ब्रैकेट के अंदर देखिए 6 दूना 12 और प्लस, यानी ये घटेगा तो 39 आएगा, 39 में 6 से गुना कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 234, 20 और ब्रैकेट के अंदर ये देखिए ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 246 ना, तो 246 में 20 से गुना कर दिए तो आ जाएगा 4920, 40 पदों का योग आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज, गुणज कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए पहला तो हो जाएगा आपका 8, फिर 16, फिर 24, ऐसे कितने तक ले जाने हैं 15 पदों तक ना, 15 पदों तक, ठीक है। तो यहाँ देखिए a का मान तो आपका 8 हो जाएगा और d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि हो जाएगा 16 माइनस 8, यानी कि d का भी मान आ जाएगा 8। n बराबर हो जाएगा 15, आपको निकालना है S15 का मान क्या होगा, ठीक है। n का भी मान यहाँ 15 दिया। चलिए अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना होता है फॉर्मूला। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा S15, n के जब 15 रख देंगे
15/2 ब्रैकेट में 2a के जगह पे 8 और प्लस n के जगह पे क्या है, तो 15 माइनस 1 और d के जगह पे है 8। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 15/2, ठीक है, 8 गुना 16, यहाँ घटेगा तो 14 है ना, तो घटेगा तो 14 आएगा और 8 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 112, यही ना आएगा। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 15/2 और ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, तो 128 ना, 2 से इसको काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा, यहाँ से 64 बार में ना। चलिए 64 में 15 से गुना कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका 960, यानी कि प्रथम 15 पदों के योग, यानी कि 8 के गुणज वाले जो प्रथम 15 पद है वो कौन से हो जाएंगे, उनका योग क्या हो जाएगा, 960। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी सकती है इसके बीच में, तो हो जाएगा आपका 1 होगा, अच्छा और क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे करके कहां तक होगा, 49 तक होगा। यानी यहाँ प्रथम पद जो है आपका 1 दिख रहा है, d का मान हो जाएगा a2 माइनस में a1, यानी कि d बराबर आ जाएगा 3 में से 1 घटा देंगे यानी 2। अच्छा इसका nवां पद अंतिम पद कितना है आपका, 49 है। तो यहाँ ऊपर चाहे तो मान सकते हैं कि माना या लिख सकते हैं सबसे ऊपर की माना 0 से 50 के बीच n विषम संख्याएं हैं, हम लोग n मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो अंत वाला जो है वो an का मान हो जाएगा, है ना, 49 जो होगा वो आपका an का मान हो जाएगा ना, समझ रहे ना बात को। इसमें कितनी संख्या है, तो n विषम संख्या है, तो ये अंतिम वाला जो होगा an का मान हो जाएगा। चलिए अब an बराबर, चूंकि आपके पास 49 है तो पहले n का मान निकालना होगा, तब ना इसका योग निकालिएगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 49। a का मान है 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 2 बराबर में 49, ठीक है। चलिए एक उधर ले जाके घटाते हैं यहाँ से, तो n माइनस 1 इंटू में 2 बराबर हो जाएगा 49 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू में 2 बराबर हो जाएगा 48, यानी कि n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 48 और बट्टा में 2, कितना बार कटेगा, 24 बार में, यानी n बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1, यानी कि n का मान क्या आ गया, 25। यानी टोटल कितने पद है, 25 है। और a का मान आपके पास पता ही है कि a का मान है आपका 1 और nवां पद जो यानी an का मान आपके पास ऊपर दिया ही है, कितना है आपका 49 है। तो अब आसानी से योग नहीं निकाल सकते हैं, तो SN बराबर फॉर्मूला होता ही है n/2, है ना, ब्रैकेट में a प्लस an, तो ये वाला आसान रहेगा। तो n/2 यानी कि यहाँ देखिए 25 और बटा में 2 और ब्रैकेट के अंदर a का मान 1 और an का मान है 49। तो यहाँ इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 25/2, 25 है नहीं आपका, ठीक है, 25/2, यहाँ देखिए ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 50, यहाँ से इसको काट देते हैं 25 बार, तो 25 में 25 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 625 यहाँ से योग प्राप्त हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठीक है, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य में विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। कहने मतलब अगर काम में देरी होगा, कार्य करने में देरी होगी तो उस पर विलंब का जुर्माना इस प्रकार से लगेगा। प्रथम दिन के लिए 200 रुपये लगेगा और दूसरे दिन लेट हो गया तो 250 रुपये लगेगा, फिर तीसरे दिन 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। यानी कि 50 रुपये देख रहे हैं ना, बढ़ते जा रहा है। पहले दिन अगर 200 रुपया था, अगले दिन 50 रुपये बढ़ के 250 हो गया, फिर 50 रुपये बढ़ के 300 रुपये हो गया, तो इस तरह से जुर्माना बढ़ा। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, एक ठेकेदार है उसको जुर्माना कितना रुपया अदा करना पड़ेगा यदि वह कार्य में 30 दिन का विलंब करता है।
30 दिन का विलंब करेगा तो उसको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, यही निकालना है। ठीक है, यानी कि इन सबका योग निकाल देंगे। 30 दिन तक जो जुर्माना हो रहा है ना, उसका योग निकाल देंगे। तो यहां लिखेंगे, है ना, प्रथम 30 दिनों का जुर्माना, प्रथम 30 दिनों का जुर्माना किस प्रकार से होगा? तो पहले दिन का जुर्माना 200 रुपए, फिर आपका 250 रुपए, फिर आपका 300 रुपए, है ना। ऐसे करके कितना दिन तक है? 30 दिनों तक, 30 दिनों तक। यानी ए का मान यहाँ पे है आपका 200, है ना, 200 रुपए। अच्छा, डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 250 और माइनस में 200, यानी कि यहाँ से 50 रुपए डेली बढ़ रहा है। सार अंतर ये 50 रुपए। अच्छा, n बराबर 30 होगा, 30 दिनों का जुर्माना जोड़ना है। अब यहां से हम लोग SN का मान नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि प्रथम 30 दिनों का जुर्माना, 30 दिनों का जुर्माना जो होगा वो क्या होगा? तो वही आपका होगा SN बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस n-1 और इंटू में D। चलिए इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं। S30 बराबर हो जाएगा 30/2 ब्रैकेट के अंदर 2A का मान है 200 और प्लस n का मान है 30 माइनस 1 और D का मान है आपका 50। यहाँ से कट जाएगा 15 बार में, हो जाएगा 15 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 400 प्लस, देखिए यहाँ घटाइए कितना आ जाएगा? तो 29 आ जाएगा और 29 में 50 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 29 में 50 से गुना करने पे आ जाएगा आपका 1450। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 और ये गुना में हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 14 4 1850, 15 में 1850 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 27,750 रुपए का इनको जुर्माना भरना पड़ेगा 30 दिनों का। समझ गए? तो नीचे लिख सकते हैं कि अतः ठेकेदार को 30 दिनों का जुर्माना 27,750 रुपए जमा करना होगा। ठीक है, 30 दिनों के विलंब के कारण इसको 27,750 रुपए जमा करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। मतलब कि 7 को बच्चा को पुरस्कार देना है, नगद पुरस्कार देना है, जिसमें से 700 रुपए की राशि रखी गई है 7 बच्चों में बांटने के लिए। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो, यानी पहला पुरस्कार जितना कीमत होगा उससे 20 रुपए कम दूसरे वाले का होगा, उससे 20 रुपए कम तीसरे वाले का होगा, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करिए। तो लिखेंगे कि माना प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, चतुर्थ पुरस्कार, ऐसे कितने पुरस्कार है? 7 पुरस्कार है ना। तो यहां हम लोग मान लेंगे कि माना 7 पुरस्कार क्रमशः कौन कौन है? A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 है। ये आपके 7 पुरस्कार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग A1, A2, A3, A7 तक क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 20-20 रुपए का कमी होते जा रहा है ना हर एक पुरस्कार में, यानी कि ये जो आएगा इसको अगर एक श्रेणी में बनाएंगे, एक हम लोग अनुक्रम में रखेंगे तो वो AP में ही ना होगा, तो इसीलिए हम लोग A1, A2, A3, A7 तक ले लिए हैं। ठीक है, अच्छा इसमें 7 पुरस्कार है तो उसको N मान लेते हैं, है ना। पुरस्कारों की संख्या 7 है तो इनका मान क्या हो गया? 7 हो गया। अच्छा, और टोटल 700 रुपए के पुरस्कार रखेंगे, यानी कि यह SN का मान दिया है 700, SN का मान दिया है 700, और कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है ना, 20 रुपए कम है, यानी कि D बराबर हो जाएगा माइनस का 20 रुपए है, और SN का मान है आपके पास 700 रुपए। ठीक है, और N का मान क्या है? यहाँ 7 है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि SN बराबर दिया है 700 रुपए,
तो यहाँ से एसएन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर में आपका कितना है 700। n का मान कितना रखना है 7 ना, तो 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a को यही रहने दीजिए, n के जगह पे 7 माइनस 1 और d की जगह पे माइनस का 20, समझ गए, और बराबर में आपका 700। ठीक है ना इतना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 2a प्लस यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 ना, और ब्रैकेट में है माइनस का 20। अच्छा यहाँ जो है ना ये 7/2, 2 आ जाएगा इधर गुना में, है ना, और 7 हो जाएगा भाग में। यहाँ कितना बार कट जाएगा 100 बार में ना, यानी कि यहाँ से 2a माइनस 6 दूना 12 120 बराबर में आ जाएगा 200। ये माइनस कर दिया जाएगा प्लस का, यानी कि 2a बराबर हो जाएगा 200 और प्लस में 120, यानी कि 2a बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना आपका आ जाएगा 320 ना। तो इसको भाग में भेज देते हैं, तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा आपका 320 और बट्टा में 2 कितना बार में कट जाएगा 160 बार में, यानी कि a बराबर 160 रुपए आ गए। और डी का मान आप लोग ऊपर निकाल चुके थे, डी का मान हम लोग निकाले थे ऊपर कितना था माइनस का 20, यानी कि प्रत्येक पुरस्कार है ना क्या है, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, इसलिए डी का मान 20 लिए थे ना माइनस का। अब यहाँ सातों पुरस्कार के हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मूल्य निकाल लेते हैं। सातों पुरस्कार जो है यानी पहला पुरस्कार ए है, यानी उसका हो जाएगा 160 रुपए। दूसरा पुरस्कार A2 है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं A प्लस डी, यानी कि 160 और यहाँ पे प्लस माइनस का 20, तो प्लस माइनस माइनस ही ना हो जाएगा, यानी 160 माइनस 20 140 रुपए का, है ना। तीसरा पुरस्कार जो है आपका, तीसरा पुरस्कार है ना, तीसरा पुरस्कार यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस 2D, यानी कि 160 प्लस 2 गुना माइनस का 20, यानी कि 160 माइनस में 40, यानी यहाँ से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 120 रुपए। ठीक है। चौथा पुरस्कार की कीमत, तो चौथे पुरस्कार की कीमत क्या हो जाएगी A प्लस 3D, यानी कि 160 प्लस 3 इंटू डी के जगह पे माइनस का 20, है ना, यानी कि 160 और माइनस 60, यहाँ से कितना आ जाएगा 100 रुपए। ठीक है। उसी तरह से पांचवा पुरस्कार जो है, पांचवा पुरस्कार A प्लस 4D, यानी 160 और प्लस 4 इंटू डी की जगह माइनस का 20, यानी कि 160 और माइनस का 80, यहाँ से घटा देंगे कितना हो जाएगा 80 रुपए हो जाएगा। अच्छा चलिए पांचवा और छठा, पांचवा हो गया, छठा निकालना है। छठा निकालना तो A प्लस 5D, यानी 160 प्लस 5 और इंटू डी के पे क्या हो जाएगा माइनस का 20। चलिए 160 माइनस कितना हो जाएगा 100, यानी कि हो जाएगा 60 रुपए। अच्छा एक और पुरस्कार बच गया, सातवां पुरस्कार जो है वो A प्लस 6D, यानी कि ए की जगह 160 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 गुना माइनस का 20, यानी कि 160 माइनस 120, यहाँ घटेगा तो कितना जाएगा 40 रुपए, है ना। तो यहाँ से अतः 7 पुरस्कारों का मूल्य, पुरस्कारों का मूल्य क्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पहला 160 रुपए, फिर 140 रुपए, फिर 120 रुपए, फिर उसके बाद कितना है 100 रुपए, फिर उसके बाद है आपका 80 रुपए, फिर 60 रुपए, 60 रुपए, और फिर उसके बाद है 40 रुपए। ये सातों पुरस्कार के यही मूल्य हो जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं।